आज मैं बात करूँगा स्केलिंग इन क्यूबरनेट्स पे कि क्या हो रहा होता है जब क्यूबरनेट्स स्केल डाउन कर रहा होता है रिसोर्सेज, उसका क्या इम्पैक्ट आता है हमारे एक्सिस्टिंग वर्कलोड पे, क्या उनके हिडन रिस्क हैं और वो क्या 3 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमारे सिस्टम को मोर रेजिलिएंट बनाती हैं। और फाइनली आपके साथ मैं कंक्लूजन शेयर करूँगा। तो ये आज का एजेंडा है। जब हम बात करते हैं स्केलिंग इन क्यूबरनेट्स की तो उसमें 2 एस्पेक्ट आते हैं। एक होता है पॉड को स्केल करना और दूसरा होता है नोड्स को स्केल करना। दोनों काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि अगर आप जब पॉड्स को स्केल कर रहे होंगे तो अगर आपके नोड्स इतनी अवेलेबल हैं कि उस वर्कलोड को बेयर कर पाएँ तो पॉड्स आपके इजीली स्केल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने वो थ्रेशोल्ड रीच कर लिया, उसके बाद आपके नोड्स उस वर्कलोड को हैंडल नहीं कर पाएंगे और आपको नोड्स ऐड करनी पड़ेंगी, तब जाके आपके न्यू जो थ्रेशोल्ड के बाद जो पोर्ट्स हैं वो स्केड्यूल हो जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में नोड्स की स्केलिंग अप और स्केलिंग डाउन के ऊपर फोकस है, पॉड्स पर नहीं है। ओके, अच्छा, जब हम स्केलिंग की बात करते हैं तो स्केलिंग अप बहुत ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि जब आप नोड्स ऐड कर रहे होते हैं तो न्यू पॉड्स क्रिएट होंगे, न्यू प्रोसेसेस रन होंगे, हर चीज़ न्यू है, कहीं भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, हर वक्त क्रिएशन हो रही है। सही है, एंड क्रिएशन इज़ ऑलवेज टू सम एक्सटेंट सेफ। ठीक है, लेकिन जब स्केल डाउन करते हैं ना, वो वहाँ पर ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हो रही है डिस्ट्रक्शन। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये ट्रिकी क्यों है। इमेजिन करें आपका एक लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है जो कि एक पॉड प्रोसेस कर रहा है, जो कि एक नोड पर रन हो रहा था। किसी वजह से क्यूबरनेट्स ने डिसाइड किया कि इस नोड को टर्मिनेट कर दो। आपका पॉड गया और आपका जो प्रोसेस था वो भी गया। क्या इसका इम्पैक्ट आया होगा बिजनेस पर? ये ऑब्वियसली आया तो होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका वर्कलोड इस डिस्ट्रक्शन को इस डिस्ट्रप्शन को हैंडल करने के लिए रेडी था या नहीं। अगर था तो नहीं आया होगा, अगर नहीं था तो आया होगा। और अब हम बात करते हैं कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलिंग की जब हम बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एडिंग एंड रिमूविंग नोड्स, राइट। इसका मतलब है हम ये डिसाइड करें कि कौन सा वर्कलोड मोर रेजिलिएंट है और कौन सा नहीं, कौन सा वर्कलोड इस इंटरप्शन को, इस डिस्ट्रप्शन को हैंडल कर लेगा इजीली। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेविंग कॉस्ट, इट्स अबाउट डिज़ाइनिंग अ सिस्टम दैट इज़ मोर रेजिलिएंट, राइट। तो प्रॉब्लम्स चूँकि हमारे क्लियर हैं, अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहला सॉल्यूशन जो कि काइंड ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट है वो है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट योर क्रिटिकल वर्कलोड। इस कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है, ये क्यूबरनेट्स को बताता है कि भैया जब आप स्केल डाउन करो ना नोड्स, तो प्लीज़ इस पॉड को जहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्ड है, इसको किल नहीं करना। इसका मतलब है वो नोड किल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन एक स्पेसिफिक यूज़ केस में तो काम करेगा, लेकिन जो अगर आपने स्पॉट इंस्टेंसेस यूज़ किए हैं तो ये सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। ये ऑन डिमांड इंस्टेंस अगर आपने यूज़ किए हैं तो उस पर ज़रूर काम करेगा, लेकिन अगर आपने स्पॉट इंस्टेंस यूज़ किए हैं तो उस पर काम नहीं करेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ऑन डिमांड और स्पॉट इंस्टेंस क्या होते हैं, ऑन डिमांड आप पे कर रहे होते हैं जब तक आप यूज़ करते हो, और आपके पास फुल कंट्रोल होता है कि आप उसको डिलीट कर सको, डिस्ट्रॉय कर सको। AWS खुद एक्सप्लिसिटली आपसे नहीं लेता, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिवली स्पॉट इंस्टेंस के। स्पॉट इंस्टेंस क्या होते हैं कि ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती। AWS आपसे कभी भी शॉर्ट नोटिस पे ये इंस्टेंस ले लेगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर AWS ने आपसे इंस्टेंस ले लिया तो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन कोई हेल्प नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि इसको आप इस तरह समझ लें कि आपका क्लस्टर रन हो रहा है और आपने मैन्युअली उस नोड को डिलीट कर दिया, तो क्यूबरनेट्स
को पता नहीं है कि ये नोड डिलीट हो रही है, कहीं एक्सटर्नल इवेंट आया और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया नोड को, तो क्यूबरनेट्स अवेयर नहीं था। सही है, अनलेस क्यूबरनेट्स खुद स्केल अप और स्केल डाउन कराओ तो वो अवेयर होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम थी, इसका ये सॉल्यूशन था, लेकिन ये फ्यूचर प्रूफ नहीं था। तो अब सेकंड, इसको फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाएं? ऑब्वियस सॉल्यूशन इज़ टू यूज़ परसिस्टेंट नोड। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जब फॉर्म करते हैं ना क्लस्टर, तो हम कोशिश करते हैं कि कॉस्ट का पैरामीटर हमेशा आता है, ठीक है, और हम काइंड ऑफ बैलेंस कर रहे होते हैं कॉस्ट को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बोला था, ऑन डिमांड स्टेबल है लेकिन एक्सपेंसिव है। स्पॉट इंस्टेंस एक्सपेंसिव नहीं है, बट हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो हम अपने जब फॉर्म करते हैं क्लस्टर, तो कम्बिनेशन ऑफ ऑन डिमांड और स्पॉट इंस्टेंसेस यूज़ करते हैं, और अपने वर्कलोड को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि कौन सा वर्कलोड ऐसा है जो कि स्पॉट इंस्टेंसेस पे इजीली स्केड्यूल हो सकता है या रन कर सकता है, कौन सा ऐसा है जो कि काइंड ऑफ क्रिटिकल है और वो उसके लिए ऑन डिमांड ही चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म वर्कलोड हो गए या स्टेटफुल एप्लीकेशंस हो गए, फॉर एग्जांपल डेटाबेस या RabbitMQ एक्सेट्रा, उसके लिए हमें ऑन डिमांड इंस्टेंस चाहिए होंगे, या बैच प्रोसेसिंग होंगी या स्टेटलेस एप्लीकेशन होंगी, उस पर हम स्पॉट इंस्टेंस आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा वार्निंग है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इवन वर्कर्स यूज़ कर रहे हैं, स्टेटलेस वर्कर्स, तो उसमें भी थोड़ा खदशा तो होता है। सही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वार्निंग दी है कि इवन आप यहाँ पे भी रन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक चीज़ है जो कि आपको कंसिडर करनी पड़ेगी टू मेक इट मोर फ्यूचर प्रूफ। वो है कि आप अपने वर्कलोड को रिज्यूमेबल और आइडेम्पोर्टेंट बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि इवन दो अगर आप रेस्टलेस वर्कर यूज़ कर रहे हैं या रेस्टलेस एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, और लेट्स से आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही थी और चल रही थी ज़बरदस्त एट टाइम T1, ये टाइमलाइन है। टाइम T2 पे क्या हुआ, क्यूबरनेट्स ने डिसाइड किया कि भाई नोड को डिस्ट्रॉय कर दो, किल कर दो, ज़बरदस्त, तो आपका प्रोसेस चला गया। अब दोबारा वर्कर आ गया प्रोडक्शन सिस्टम में, उसने दोबारा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी, प्रोवाइडेड आपने ऐसा डिज़ाइन किया है, तो उसने, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो उसने प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली टाइम T4 पे। तो इस तरह इस डिस्ट्रैक्शन ने आपके वर्कलोड को हार्म नहीं किया और आपका वर्कलोड रेजिलिएंट है। सही है, लेकिन इसका मतलब ये है, जब मैं बोल रहा हूँ ना कि रिज्यूमेबल हो प्रोसेस, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस रिज्यूमेबल हो जो यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है। नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि आप डिपेंड, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। आप जो प्रोसेस कर रहे हो ना, वो आप कहीं ना कहीं परसिस्ट कर रहे होते हो इन्फॉर्मेशन, लेट्स से RabbitMQ में या डेटाबेसेस में, और फिर आप जब तक वो प्रोसेस नहीं कर लेते इन्फॉर्मेशन, लेट्स से आपने RabbitMQ से मैसेज कंज्यूम किया, आपने उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट की, अब जब तक आप उस प्रोसेस को कंप्लीट सक्सेसफुली नहीं कर लेते, आप उस मैसेज को डिस्ट्रॉय नहीं करते RabbitMQ से। इसका मतलब ये हुआ जब जब डिस्ट्रक्शन आएंगी तब तक वो वर्कर मैसेज को कंज्यूम करेगा और प्रोसेस करेगा। इसी तरह आपने डेटाबेस में लेट्स से स्टेट रखी है पेंडिंग और वॉट एवर सक्सेसफुल, और फिर वो मैसेजेस प्रोसेस हो रहे हैं। आइडियली क्या होता है कि आप वहीं से स्टार्ट करो। लेट्स से नॉर्मली अगर लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है तो आप प्रोसेस बैच में कर रहे हैं, तो आप उसी बैच से स्टार्ट करें जिस बैच से आपने छोड़ा है, ताकि जो प्रोसेसिंग हो चुकी है वो दोबारा ना करनी पड़े। लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा है, हम लोग स्टार्ट से ही प्रोसेस करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट ओवरहेड है। अगर आप रिज्यूमेबल बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएंगे जहाँ से इसने छोड़ा था, तो आपको हर चंक की स्टैक ट्रैक करनी होगी। सही है, ये भी पॉसिबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, आपके ऊपर है कि आप किस तरह डिसाइड करते हो। क्या आप हर चंक को ट्रैक करना चाह रहे हो और परसिस्ट कर रहे हो अपने व्हाटएवर RabbitMQ या जो भी आपका डेटाबेस है, या आप बोल रहे हो कि नहीं,
इनफ है हाई लेवल, और जब तक पूरी प्रोसेसिंग नहीं होती मैं दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। डिपेंड करता है आपका कितना, यहाँ पे ट्रेड ऑफ्स आ जाते हैं कि प्रोसेस लॉन्ग रनिंग है, क्या ये वर्थ इट है कि हम चंक को भी डेटाबेस में स्टोर करें और ट्रैक करें ताकि हम वहीं से रिज्यूम करें ताकि हमारे ज़्यादा टाइम ना लगे एक्सेट्रा। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, कोई वन साइज़ फिट ऑल वाला नहीं है, 2+2=4 वाला इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मुझे उस सॉल्यूशन में जाना है या नहीं, वो वर्थ इट है या नहीं। तो ये चीज़ थी। अच्छा, रैप अप। तो जब भी आप कोई वर्कलोड रन कर रहे हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो वर्कलोड इंटरप्शन हैंडल करेगा। इफ़ यस देन ऑसम। और फिर आप उस हिसाब से डिसाइड करते हो कि मुझे किस तरह की नोट्स चाहिए और मैं किस तरह स्केल कर, क्या स्केलिंग पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि स्केलिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेविंग कॉस्ट, इट्स अबाउट बिल्डिंग रेजिलिएंट सॉल्यूशन। सही है। तो ये थी वीडियो आज की। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ डू आस्क।